दोस्तों, प्रस्तुत है अंजू शर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी पालना। चलते हुए उसने फिर से बहुत ध्यान से सुना। फिर से वही आर्तनाद करता हुआ स्वर, विकट किंतु अस्पष्ट और करुण स्वर, जैसे नेजे की नोक पर रखे हृदय स्थल से निकली कोई कर रहा। कुछ और बढ़ने पर यह अस्पष्टता कमतर होती गई। एक बार फिर उसने उस पुकार को सुना, हालांकि उसे इस बार ध्यान में श्रम का किंचित भी अंश शामिल नहीं करना पड़ा था, क्योंकि स्वर इस बार बहुत स्पष्ट था, संभवतः बहुत नजदीक भी था। वैदेही ने सूंघ लिया था उस स्वर का स्रोत। यह सामने एक छोटा सा घर था। अंधकार के दोशाले में टके किसी सितारे के टिमटिमाते उस घर के बाहर आले में रखे एक छोटे से दिए ने राह दिखाई, जिसे किसी सद्गृहिणी ने अनजान राहगीरों के लिए रखा होगा। अंधेरे में सधे हुए कदम रखते हुए शुभांग का हाथ थामे हुए वह उसी दिशा में बढ़ने लगी। अभी पिछली शाम ही तो वे दोनों अपनी बेटियों के साथ यहाँ पहुँचे थे। शहर से दूर यहाँ इस पिछड़े हुए गांव में उनका आना उसी संयोग की एक कड़ी थी, जो पिछले कुछ समय से शुभांग के जीवन में घट रहे थे। शुभांग का एक वैवाहिक आयोजन में संजय से मिल और उसके जीवन के उस श्यामल घटाघोप के छट जाने का प्रारंभ होना भी अनायास हुआ था, जो शुभांग को अकेलेपन की शक्ल में विरासत में मिला था। एकल खुंडा है, जे काय को बांटेगो, भले ही लाड़ में भरकर कहती अम्मा, जब वो दोनों बहनों से छिपकर ताक पर रखी मिठाई अकेले ही चट कर जाता, पर उसके कलेजे पर तो ठक से चोट लगती। एकल खुंडा तो और क्या, तेरे पर बाबा भी एकले हते, बाबा भी, बाबू भी और अब तू भी। दादी ने बहुतेरे कोशिश करी कि तेरी एक जोड़ीदार है जाए, पर लल्ला दो छोरी आई गई, पर तू अकेलो ही रहियो। आवाज को यथासंभव गंभीर बनाते हुए अम्मा कहती तो उनकी छोटी आंखें कुछ और सिकुड़ जाती, उनके चेहरे की सलवटें कुछ गहरी हो जाती और उनके चेहरे पर एक नामालूम सी पीड़ा का लेप लग जाता। अकेला? अम्मा के लेखे तो दो बहनें के होते हुए भी शुभांग अकेला ही रहा। जैसे बुआ और दादी बुआ के रहते बाबू और बाबा अकेले कहलाए गए होंगे। दरअसल यह वैचारिक पिछड़ेपन का विकट नमूना था कि बेटियों को संतति में नहीं गिना जाता था। दादी ने बहुतेरे पांव पीटे कि उनके बेटे की तरह पोता भी अकेला न रह जाए, पर जाने ये संयोग था या परिवार की विचित्र सी परंपरा थी, जो पुनः इस पीढ़ी में भी कोई जोड़ीदार न मिला और बेटा अकेला ही रह गया। इस खानदान में घर कुनबा वंशबेल के नाम पर हर पीढ़ी में एक अकेला बेटा वंशबेल को आगे बढ़ाने का दायित्व ढोता रहा और एकल खुंडा भी कहलाता रहा। एकल खुंडा मतलब? विस्मय में भरकर पूछती है वैदेही। अम्मा की बोली के बहुत से शब्द उसे ठिठकाते हैं। उसकी भाषा में इन देशज शब्दों से पहचान नहीं, अपितु ढेर सारा कौतूहल है, जो कभी हंसाते हैं तो कभी विस्मित करते हैं। ठेठ गांव में पैदा हुई अंगूठा टेक अम्मा के पास भी दिल्ली में पड़ी बड़ी शरारती बहू वैदेही की भाषा के प्रति भरपूर जिज्ञासा है, और कुछ बरस बीत जाने के बाद दोनों ने मिलकर एक नई भाषा को जन्म दिया, जिसमें विस्मय या कौतूहल के स्थान पर अपनापा और नया सीखने की ललक शामिल थी, और शामिल हुए कुछ नए मिले जुले शब्द भी। एकल खुंडा वही जो अकेला रहना पसंद करे। यह वैदेही की जिज्ञासा को पहचान का लिबास पहनने में मदद करता है, लेकिन यह तुम्हारा चयन तो नहीं था। शुभ, इसमें चाहना कहाँ शामिल है? पूछना तो वह भी यही चाहता था अम्मा से, किंतु उसका सवाल उसकी अप्रसन्नता पर हावी न हो सका। उसकी आत्मा पर यह शब्द कुछ यूं खुद गया था, जैसे अम्मा के दाएं हाथ पर गुदा हुआ बाबू का नाम, जिसे सहला तो सकता है पर अपनी आत्मा से अलग नहीं कर सकता। उसका भी एक ही सही पर बेटा हो जाए, ये आस लेकर अम्मा इस दुनिया से चली गई। पर वह अपनी दो बेटियों अधुना और पाखी के साथ खुश था। पहली बार ये हुआ कि उस परिवार में न कोई एकल खुंडा
कहलाएगा, न ही जोड़ीदार की चाह में कोई और अपनी नींदें हराम करेगा। लेकिन एकल खुंडे के इस टैग को चाहकर भी अपनी आत्मा से खुरचकर फेंक नहीं पाया शुभांग। दादी और अम्मा भी कहाँ जानती थी कि घुट्टी में उसे कैसा दंश सौंप गई। दोनों रिश्तेदारी के नाम पर ननिहाल भर था उसके पास, या दूर उत्तर प्रदेश में ब्याही हुई बहनें और बुआ, जहाँ वह सदा बाहर का बना रहा। घर गांव के नाम पर यही एक शहर रहा। संजय से अनायास हुई मुलाकात ने उसके उस दर्द को एक नई बेचैनी से भर दिया, जिस खानदान के हर वारिस को अकेला होने का शापित घोषित कर चुकी थी दादी, और उनकी ही जबान बोलती रही थी अम्मा। उसी शजरे की गुप्त शाखाओं के बारे में मालूम चला शुभांग को, तो वह उत्सुकता से भर उठा, ये जानकर तो और भी कि संजय भी उसी शजरे का एक हिस्सा है। संजय से ही मालूम चला कि कैसे 3 पीढ़ी पहले शुभांग के परबाबा अपने पिता के साथ अलग गांव में आ बसे थे। उनकी और उनकी पत्नी की जल्दी मृत्यु हो जाने से उनका परिवार कभी अपने भाई बंधुओं के पास नहीं लौट पाया, जबकि दूसरे गांव में आधा गांव उनके ही कुनबे का है। इस रहस्योद्घाटन ने अद्भुत सी उत्कंठा से भर दिया था शुभांग को। वह आंखें बंद करता तो अंतर्मन के चित्रपट पर बियाबान में अकेला खड़ा ऊँगता कोई ठूठ नहीं, अपितु लहलहाकर झूमता एक विशाल दरख्त दिखाई पड़ता, जिसकी सैकड़ों शाखाएं अपने होने की मुनादी कर रही होती। अगले कुछ माह संजय से फोन पर बतियाते बीते। वह सह परिवार चंडीगढ़ आने के का न्योता देता, पर शुभांग की इच्छाओं के सिरे तो जाकर बस उस गांव में जा अटके थे, जहां उसकी जड़ें नामालूम शक्ल की में छुपी थी। फिर वह दिन भी आया जब शुभांग की दिली ख्वाहिश शक्ल अख्तियार करने को बेताब थी। गांव में एक वैवाहिक आयोजन में बुलावा मिला तो शुभांग का दिल किया उड़कर गांव पहुंच जाए, और ऐसे ही हुआ भी। जानती हो वेदई, उस दिन संजय को गले लगाकर रो पड़ा था मैं। कोई मेरा भी है, इस विचार मात्र ने मेरी दुनिया बदल दी। मेरी अकेली दुनिया जो मुझ में शुरू होकर मुझ पर ही खत्म हो जाती थी। अपने कुल खानदान के नामालूम जड़ों के सिरे मुझे दिखाई पड़ रहे थे। जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि अपने अबूझ अकेलेपन के दंश से मुक्त होने की प्रबल उत्कंठा ने ही मुझे संजय से मिलाया। और आज जब उसने बहन की शादी के लिए इनवाइट किया तो मैंने कहा ये मौका छोड़ना नहीं है। हाँ जी, आप शिद्दत से किसी को चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। हंसते हुए वैदेही ने कहा, शाहरुख खान? ना पाओली कालो। दोनों ठठाकर हंस दिए। यहाँ आने और सबसे मिलने में कल शाम वह समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया, जिसकी कामना की थी शुभांग और वैदेही ने कि वह जैसे वहीं थम जाए। 3 पीढ़ियों पहले परिवार का एक हिस्सा दूसरे गांव बसने और फिर गांव छोड़कर शहर बसने में शुभांग के परिवार को अपने परिवार के शजरे से यूं अलग कर दिया जैसे आंधी में कोई पत्ता उड़कर अपनी शाख से दूर गिरता है। अगला दिन विवाह का था। संजय की छोटी बहन सुमन का विवाह। अधुना और पाखी गांव की शादी देखने की उत्सुकता से भरी हुई थी, और बच्चों से कहीं अधिक उत्सुक थे वे दोनों। गांव में दिन में ही होते हैं अधिकांश विवाह, सादगी और परंपरागत तरीके से। सुबह से शुरू होता है यहाँ विवाह, और सूरज डूबने से पहले लड़की विदा भी हो जाती है। विवाह की दौड़ भाग में मुब्तला संजय ने रुक कर कहा, सचमुच बहुत सादगी से भरा रहा पूरा आयोजन। अभिभूत थे वे दोनों देखकर। ढेर सारी पारंपरिक रस्में, बहन बेटियों की चुहल और सादगी, किंतु गहन आत्मीयता से ओतप्रोत पूरा वातावरण। संजय की बहन पूरे गांव की बेटी थी, तो पूरा गांव इस विवाह में मेजबान बना हुआ था। परंपरा में गुथे रिश्तों और अपनेपन में पगे उन सादा दिल लोगों से भरपूर प्रेम मिला था शुभांग, वैदेही और बच्चों को। शहर में अकेले जी रहे इन परिवार को गले लगाने वाली आज अनगिनत बाहें थी। उनकी आंखें हर आलिंगन पर भीग जाती थी।
आज पहली बार वैदेही को एहसास हुआ कि एक धारा थी जो नदी से बिछड़कर कहीं रास्ता खो बैठी थी, आज वापस अपने उद्गम में आ मिली थी। उधर शुभांग बैठक में पुरुषों की भीड़ में घिरा हुआ था, तो इधर आंगन में स्त्रियों ने वैदेही को घेरा हुआ था। वर्षों बाद लौटे इस बिछड़े परिवार को सबकी खुली बाहों ने स्नेह की वर्षा में आपाद मस्तक भिगो दिया था। शुभांग की दुल्हन के रूप में मुंह दिखाई में मिले 10, 20, 50 के नोटों से झोली भर गई थी वैदेही की। बार बार सिर पर रखा आंचल संभालती वह उम्र के अनुसार कभी हाथ जोड़कर तो कभी पांव छूकर उन स्त्रियों का अभिवादन कर रही थी, जो कभी गले लगाती थी तो कभी सिर पर आशीष का वरद हस्त रख सौभाग्यवती भव उच्चारते हुए उसके भैया भतीजों के लिए भी मंगल की कामना करती थी। आज तक वह शुभांग के सो कोल्ड अकेलेपन से उभरने के लिए उसे वासुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती आई थी, पर आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में कौन सी कमी थी। अभी तक सुना था, आज महसूस भी किया कि किस्से कहानियों की तरह बिछड़े हुए लोग जब मिलते हैं तो आत्मीयता की ऐसी बारिश होती है। रात जब अपने प्रेमी से छुपकर मिलने जाती किसी प्रेमिका की भांति दबे पांव गांव में दाखिल नहीं, तो विवाह के बाद के 70 कामों को निपटाने के बाद पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। थकान इस कदर तारीक थी कि सब पर कि बेटी की विदा करने के दुख को एक ओट मिल गई, और जिसे जहां जगह मिली वह वहीं सो गया। अंधेरी की चादर में पूरे गांव को अपने आगोश में यूं ले लिया था मानो कि वह सबकी थकान उतारने को ख्वाहिशमंद है। छत पर बने एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में बिछे गद्दों पर महिलाओं बच्चों के सोने का प्रबंध था। साथ के 2 अन्य कमरों में पुरुषों के सोने का प्रबंध था। कुछ लोग आंगन में, कुछ छत पर बिछी चारपाइयों पर सोए हुए थे। संजय ने बताया था शाम को कि गांवों में आयोजनों के सामूहिकता के कारण मौलिक संसाधनों की कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। वैदेही को लेटते ही नींद यूं भी नहीं आती। फिर ये तो अनजान जगह थी, तो तय था कि वह लगभग आधी रात जाग के ही बिताएगी। घर पर होती तो कोई किताब पढ़ लेती, पर यहाँ कुछ देर कमरे में के आगे टहलने के बाद वह लेटकर नींद की मुनहार करना चाहती थी। उसकी आंखों के कालीन पर नींद की चहलकदमी अभी शुरू ही हुई थी कि एक विचित्र से स्वर ने उसे बाधित कर दिया। वह चौंक कर उठ बैठी। बच्चे बहुत गहरी नींद में थे। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो बल्ब की मरियल सी रोशनी में देखा कि बाकी सब लोग भी उसी तरह गहरी नींद में डूबे थे। कुछ क्षण बाद उसने फिर सोने की कोशिश की, पर इस बार प्रलाप भरे उस करुण स्वर ने दबे पांव आती नींद को फिर ठिठका दिया। इस बार स्वर में अनवरता भी शामिल रही। अब वैदेही से रुका न गया, जाने क्यों, पर विलाप भरी इस क्षीण पुकार उसके कदम खींचती महसूस हुई। किंतु इस अनजान गांव में वह कैसे उस स्वर को तलाश सकती थी। वह कमरे से बाहर खड़ी हुई तो देखा साथ वाले कमरे से निकलकर शुभांग और संजय भी उसकी ही भांति उस स्वर की दिशा तलाश रहे थे। संजय को शायद सिगरेट की तलब खींच लाई थी और शुभांग को वह आवाज, ये पीड़ा भरी आवाज, जैसे कोई अपने ही जख्मों को खरोच रहा हो। ये कौन है भैया? उसकी प्रश्नाकुलता व्यग्र थी। नींद तो उड़ ही चुकी थी, तो तीनों टहलते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ चले। ये चंद्रकांत बाबा हैं। बाबा के चचेरे भाई हैं। उम्र में उनसे कुछ बरस बड़े होंगे, पर आज इनकी पीढ़ी का कोई मनुख बाकी नहीं। बाबा भी नहीं रहे। वे एक दुर्भाग्य के अभिशाप को ढोने के लिए अकेले बच गए। अपनी मृत्यु को पुकारते हैं, जो जाने कहाँ रास्ता भूल गई है। क्या हुआ है उन्हें? उनकी चीख गूंज रही है, पर कोई कुछ क्यों नहीं करता? क्योंकि कोई कुछ कर सकता हो तो जरूर करता, और अपना सलीब तो स्वयं ही उठाना पड़ता है ना भाभी। संजय की इस संजीदा आवाज में किसी रहस्य के बीच छिपे थे। बंद कमलिनी से उस रहस्य की तह में जाने की शुभांग और वैदेही दोनों ही किसी शिशु की भांति अधीर हो उठे थे।
अपने हाथ के सिगरेट को पांव के नीचे कुचलकर आगे बढ़ता संजय बिना पीछे मुड़े ही चलता रहा और वे दोनों उसका अनुसरण करते रहे। एक बार रुककर उसने पीछे देखा और कुछ कदम चलकर एक पेड़ के नीचे बने बड़े से चबूतरे पर जाकर ठहर गया। वे दोनों भी उसके पास आ बैठे। उसकी निगाहें आकाश में चमकते उस तारे पर थी जो इस काली अंधेरी रात में आसमान की कालीमा में एक जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए सुबह की उम्मीद से भरा था। संजय का गंभीर स्वर उस अंधेरी रात में करीब से आते हुए भी ऐसा आभास देता था मानो कोई पिछली सदी में किसी गुप्त रहस्य की खोज में निकला कोई यायावर आज की दुनिया में भटक रहा हो। कैसा काला समय था वह। उस शाम आसमान में सूरज डूबने की तैयारी कर रहा था, पर लोगों के दिलों में मानवता का सूरज कब का डूब गया था। बाबा बताते थे कि देश के बंटवारे के ग्रहण ने डस लिया था उसे। चारों ओर तबाही का आलम था। कल तक उनमें से कोई वहशी या जानवर नहीं था, पर आज इस समय उनके चेहरे खो चुके थे। हाल तक एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार लोग आज खूंखार दरिंदों के में बदल चुके थे। वे रोटियां लहू में डूब चुकी थी जिन्हें उन्होंने सदा बांट कर खाया था। आज केवल उनके उदर में एक ही भूख बची थी, एक दूसरे को कच्चा निगल जाने की दरिंदगी भरी भूख। सभ्यता का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काल जिसने दो भाइयों को एक दूसरे के लहू का प्यासा बना दिया। हर लम्हे अपने इतिहास में क्रूरता के नए कलुषित प्रकरण जोड़ रहा था। लोगों के हृदय में करुणा, प्रेम, अहिंसा और भाईचारे जैसे भाव विलुप्त हो चुके थे। उनकी संवेदनाएं उन लाशों से ढक चुकी थी जिनसे पाकिस्तान से लौटती रेलगाड़ियां भरी होती थी। उन लाशों से बहता खून का दरिया उन लोगों की आंखों में उतर आया था और अब वे अपने हिस्सों की मानवता की बलि चढ़ाने के लिए सड़कों पर उतर चुके थे। ऐसे ही समय में कुछ नवयुवकों का एक झुंड भी अपने ठिकाने से दूर उस मोहल्ले में घुसा जहां मुसलमानों के घर एक कतार में सहमे खड़े थे। मार काट और बदले की आग से दूषित हवा ने उनके सांसों में भी अपना जहर घोल दिया था। वे जाने किसका बदला किससे लेना चाहते थे। बाड़ा हिंदू राव में भी ये कुछ घर थे जिनके बदकिस्मत बाशिंदों ने इस पार को चुन लिया था। कहाँ जानते थे वे कि कल तक दोस्त, पड़ोसी, सहचर, साथी रहे लोगों की अब केवल एक ही पहचान बची थी, हिंदू या मुसलमान। दौड़ते हुए वे युवक जिस घर में घुसे शायद वहां पहले ही मौत नग्न नृत्य करके सब लील चुकी थी। तबाही के निशान चतुर्दिश दृश्यमान थे, लेकिन उनकी मंशा पूरी न हुई। उनके हाथ की तलवार की पिपासा अधूरी रह गई। बदले की नार की अग्नि में उबलता रक्त और उबलने लगा। किसी के सीने में तलवार ना उतार पाने के मायूसी, खीज और क्रोध उन्होंने उस मकान पर उतारनी चाहिए जो कभी किसी का आशियाना था, जहाँ कुछ देर पहले जीवन की किलकारियों के स्वर गूंजते होंगे। अब मौत का सन्नाटा था और सामने थी जमीन पर बिछी हुई लाशें। उनसे बहता रक्त इस बात की तस्दीक कर रहा था कि अभी कुछ समय पहले तक वे जीवन से भरपूर जीते जागते मनुष्य रहे होंगे। कहावत है कि सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता, लेकिन जिन्हें धर्म ने काटा था वे लहू मांग रहे थे। युवकों में से कुछ अपनी तलवार कृपाणु की प्यास बुझाने अगले घर की ओर बढ़ गए और वे चार पूरे घर को लूट खसोट कर अपनी क्रोधाग्नि में आहुति डाल रहे थे कि एक की नज़र वहां एक और रखे पालने की ओर गई। शीशम की लकड़ी के बने हाथी दांत के काम से सजे उस नक्काशीदार पालने में टंगी छोटी छोटी घंटियों की रुंझुन समय के विनाशकारी हाहाकार से पूरी तरह अनजान थी। वह बेहद खूबसूरत पालना उस लंबे चौड़े कदावर 20 वर्षीय युवक की नज़रों में ठहर सा गया। वह ऐसे ठिठक गया जैसे तेज दौड़ता हुआ कोई धावक किसी मोड़ पर ठिठक कर रह जाए। उसके मन में किसी अनदेखे शिशु की किलकारी के स्वर हिलकोरे लेने लगे। गांव में रह रही अपनी प्रथम शिशु के जन्म के लिए प्रतीक्षारत सुंदर युवा पत्नी का गर्भभार से तनिक क्लांत चेहरा उसकी स्मृति पटल पर जगह बनाने लगा।
उसने अपनी गोद में एक सुंदर स्वस्थ सलोने शिशु की हलचल को महसूस किया, जो अपनी पगथलियों को चलाते हुए उसकी छाती पर प्रहार करते हुए किलक रहा था। उसके मन के विषाद पर क्षण भर को आह्लाद का रंग चढ़ गया और वह पालने की ओर झुक गया। किंतु ये क्या? जैसे ही उसने झुककर पालने पर ढके जालीदार दुपट्टे को हटाया, उसने देखा वहां एक नन्हा शिशु सोया हुआ था, काल के उन क्रूर पंजों से अनभिज्ञ जो कुछ समय पहले उससे उसकी सतप्रसूता जननी को सदा के लिए छीन चुके थे। युवक एक क्षण को रुका, फिर जैसे किसी शैतान के ठहोके से उसकी तंद्रा भंग हुई। प्रेम और करुणा पर काला अंधेरा छा गया। आंखों में पुनः वहशत का रंग उतर आया। उसकी इंसानियत ने चेहरे की घृणा भरे भावों से ढककर अपना मुंह ढक लिया और किसी कोने में जाकर छुपी। उसने शिशु को उठाकर वहीं जमीन पर लिटाया और पालने को कंधे पर उठाकर चलने को उद्यत हुआ। चेहरे के भाव एक बार फिर बदले जब उसके साथ आ खड़े किशोर चचेरे भाई ने उसे ऐसा करने से रोका, पर उसकी आंखों में एक सुंदर से पालने में झूलते अपने शिशु का सपना था, जिसे उसकी पत्नी धीरे धीरे झूठे झुला रही थी। उसके मन में शिशु की बलैया लेती पत्नी की तृप्ति भरी मुस्कान थी। कानों में अपने शिशु की किलकारियां गूंज रही थी, जो जल्द ही दुनिया में आने वाला था। बिल्कुल ऐसा ही पालना लाने का वायदा करके वह अपने घर गांव से शहर की ओर निकला था, जहां उसकी नौकरी थी। जागे हुए उस यवन शिशु का आसमान छूता रुदन उसका पीछा कर रहा था, जो शायद भूख से तड़प रहा था और जागते ही माँ की गोद तलाश रहा था। पर वह अब जल्दी वहां से निकल जाना चाहता था। कंधे पर पालना उठाए वह उस किशोर भाई का हाथ पकड़े हुए लगभग घसीटते हुए वहां से भाग चला। फिर क्या हुआ था संजय? अधीरता भरे स्वर में शुभांग ने पूछा, तो उसका हाथ कसकर पकड़े हुए वैदेही कुछ और आगे सरक आई। उसकी उत्सुकता को संजय का बोलते बोलते रुक जाना अखर रहा था। हाँ बताइए ना भैया, फिर क्या हुआ? और क्या होता भाभी? इंसान पाताल में भी चला जाए तो अपने दुष्कर्म की काली छाया से मुक्ति नहीं पा सकता। चंद्रकांत बाबा मेरे बाबा को संग लिए गांव लौटे तो पालना उनके साथ था। इधर उन्होंने गांव की सीमा में कदम रखा, उधर उनकी पत्नी की चीखें आकाश का सीना चीरने लगी। मृत शिशु को जन्म देते हुए वे भी उसके साथ चिर निद्रा की गोद में समा गई। चंद्रकांत बाबा इस दोहरे सदमे को बर्दाश्त न कर सके और मानसिक संतुलन खो बैठे। उनका अपराध बोध समय के साथ बढ़ता चला गया। हमेशा मौन रहने वाले बाबा पर जब कभी दौरा पड़ता है, अपने कानों को बंद कर चीखते हैं। वे जितना चीखते हैं, कानों में किसी शिशु का रुदन उतना ही बढ़ता चला जाता है। वे माथा रगड़ते हैं, माफिया मांगते हैं, पर उनका दुर्भाग्य उनकी देह से चमड़ी की भांति चिपट गया है। किसी डॉक्टर, हकीम या ओझा के पास इनका इलाज नहीं मिला। लंबा जीवन बड़े कुनबे के सहारे बीत चुका है। पिछले 10 वर्ष से उनकी लगभग 95 साला देह मात्र उस कमरे में सिमट कर रह गई है। अपने ही सलीब के भार को ढोते हुए वे प्रतीक्षारत में हैं, पर ना मुक्ति मिलती है ना मृत्यु, जिसकी भीख वे दिन रात मांगा करते हैं। संजय ने गांव के सरहद पर बने उस कमरे की ओर इशारा किया, जो वहां से कुछ दूर था। उस पालने का क्या हुआ संजय? अनवरत उसी दिशा में ताकते हुए शुभांग के प्रश्न के पैरों से बंधी जिज्ञासा जाने क्यों बहुत प्रबल न थी। क्या होना था? उसे भी शायद दादी की चिता के साथ फूंक दिया गया था। पर जानती है भाभी, जाने उस अजनबी शिशु के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है या अनिष्ट की आशंका कि हमारे पूरे परिवार में 3 पीढ़ियों से कोई अपने शिशु के लिए पालना नहीं लाता। हम सब इस अभिशाप के बराबर साझीदार हैं। संजय के बात खत्म करते ही एक बार फिर कमरे में मुक्ति और माफी की कामना भरा वह करुण स्वर गूंजने लगा। वैदेही ने विवशता से कमरे की ओर देखा और संजय और शुभांग के पीछे चलने लगी, जो वापस घर लौट रहे थे। अपना परिवार ढूंढने निकले शुभांग के साथ अब अपनी जड़ों का पता ही नहीं, अपने एक पुरखे के पाप बोध की अभिशप्त छाया भी थी।
उसने दुआ में दोनों हाथ उठा दिए। तो दोस्तों, यह थी कहानी पालना। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।